ये जो वायर है इसको बोलते हैं स्टे वायर, ठीक है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इस स्टे वायर के बारे में। ये बेसिकली गल्वनाइज्ड स्टे वायर होती है। गल्वनाइज्ड इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसको जिंक की कोटिंग ऊपर करके होती है, इसीलिए हम गल्वनाइज्ड इसको वायर बोलते हैं, ताकि ये रस्टिंग से बचे। और ये नॉर्मली फॉर्म होती है जब हम ये स्टील वायर 7 को एक दूसरे के साथ ट्विस्टिंग करके एक वायर इसको बनाते हैं, ठीक है। 7 वायर ट्विस्ट करके एक वायर बनती है, ठीक है। ये नॉर्मली ये 8 गेज की वायर है, 8 SWG की वायर है ये। और इसके साथ जो ये लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है गे इंसुलेटर, ठीक है। गे इंसुलेटर इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जो भी हमें 11 की भी लाइन जहाँ से जा रही है, तो अगर इंसुलेटर फेलियर की वजह से वो करंट पोल में आ गई, ठीक है। अगर हम ये गए इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो ये करंट सीधे ही इस क्लैंप के थ्रू हमारे पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें करंट भी लग सकती है। तो इस करंट को ऊपर ही रखने के लिए, इसके ऊपर ही रखने के लिए हम गए इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं टर्न बकल, ठीक है। इसके साथ क्लैंप लगा हुआ है जो पोल के साथ फिक्स है। और ये जो रॉड आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आई रॉड, ठीक है। आई रॉड का फंक्शन ये है कि जब भी हमें गे वायर जो भी है अगर लूज़ हो जाएगी कभी, तो हम टाइट करने के लिए इसके पीछे एक नट लगा होता है आई बोल्ट के पीछे, तो हम उसको कस के इस वायर को टाइट कर सकते हैं। नॉर्मली जो एंगल होता है इसका स्टे सेट लगाने का, वो होता है 30 to 45 डिग्री, ठीक है। इसको लगाना पड़ता है इस एंगल से, ठीक है। 30 to 45 डिग्री हमें लगाना पड़ता है ये गाई सेट। और इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ग्राउंड की, मतलब जो ग्राउंड लेवल की मिनिमम डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोल, और जहाँ पे आपको ये स्टे लगाना है, कम से कम आपको 2.5 मीटर दूर लगाना है ये पोल से, ठीक है। 2.5 मीटर मिनिमम आपको रखना ही रखना है। इन केस अगर आपके पास डिस्टेंस उतनी नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, यहाँ तो बहुत स्पेस है, तो इन्होंने बहुत दूर रखा है इसको। वहाँ पे इसकी एक और रॉड लगी हुई है जिसको बोलते हैं एंकर रॉड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस एंकर रॉड के ऊपर भी यहाँ पे भी एक चीज़ लगता है, उसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। थिम्बल इसको बोलते हैं, लेकिन इन्होंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस जो रखनी पड़ती है स्टे सेट की फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोल और रॉड के बीच में, ये जो एंकर रॉड आपको डिग की हुई है, इसके और पोल के दरमियान डिस्टेंस जो मिनिमम रखनी है, वो रखनी है हमें 2.5 मीटर, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास स्पेस नहीं है, हमें 2.5 मीटर से कम स्पेस है, 1 ही मीटर है, तो हम वहाँ पे दूसरा स्टे सेट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाई सेट, ठीक है। फ्लाई स्टे सेट, ठीक है, फ्लाई स्टे सेट। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो वायर है स्टे वायर, जितना आप इसमें गेज ऊपर चले जाओगे उतना कंडक्टर इसका पतला होता जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो 7 गेज का है वो मोटा कंडक्टर हो, मोटी वायर होगी इसमें। 8 गेज की पतली, 10 गेज की उससे पतली, 12 गेज की उससे पतली, 14 गेज की उससे पतली। जितना गेज ऊपर चला जाएगा उतनी वायर थिन होती चली जाएगी या पतली होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है सारा स्टे सेट का ये मामला नॉर्मली। और एक चीज़, इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एंड वाला पोल हो, लास्ट वाला पोल जहाँ पे हमें लगाना हो, जहाँ पे हमें लगे कि ये पोल मत टिल्ट हो जाए, वहाँ पे हमें स्टे सेट लगाते हैं। और जहाँ पे हमारा पोल एंगल खाए, मतलब कि लाइन सीधी चली जा रही है, लाइन सीधे जा रही है, और कभी हम पोल को मोड़ते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें लगे कि पोल टिल्ट हो सकता है, वहाँ पे हम स्टे सेट लगाते हैं। तो ये था स्टे सेट का वीडियो। और इसके साथ जो ये है, इसको बोलते हैं एंकर रॉड, ठीक है। ये जो रॉड आप देख रहे हैं, ये रॉड इसको बोलते हैं एंकर रॉड। और यहाँ पे लगती है इसको थिम्बल, ठीक है। इसको थिम्बल लगती है यहाँ पे। इसको इसने लगाया नहीं है, तो ये बाज़ाब्ता तौर पे डिग होती है ज़मीन में। इसके नीचे लगता है एंकर प्लेट, ठीक है। और 2 फुट तक इसको पीसीसी करना पड़ता है, इसको पीसीसी करना पड़ता है, और ऊपर उसको मिट्टी डालनी पड़ती है जो भी डिगिंग के टाइम हम निकालते हैं। तो ये था स्टे सेट का सारा सीन। फिर से एक बार मैं बोलूँगा, ये जो ऊपर है